12 अगस्त 2024 की रात का वक्त था। देहरादून के बस स्टैंड पर लगभग सब लोग जा चुके थे। बहुत कम लोग वहां बचे थे और वे भी वही थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी। उन लोगों में एक लड़की भी थी जो बस का इंतजार कर रही थी। वह लड़की देखने से काफी परेशान लग रही थी, लेकिन किसी ने उससे उसकी परेशानी के बारे में नहीं पूछा। अचानक वहां ड्यूटी पर जो गार्ड था, उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। जैसे ही गार्ड उसके पास गया, उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि लड़की काफी असहज थी। वह बार बार अपने कपड़े ठीक कर रही थी और इधर उधर घबराकर देख रही थी, जैसे वह किसी से डर रही हो। गार्ड ने देखा कि जिस तरफ लड़की बार बार देख रही थी, वहां एक शख्स घूम रहा था। उस शख्स को देखकर लड़की और ज्यादा घबराई हुई थी। अब गार्ड को शक होने लगा कि जरूर यह शख्स लड़की को परेशान कर रहा है। लड़की की उम्र लगभग 15-16 साल की लग रही थी। गार्ड ने सोचा कुछ तो गलत है, और तभी लड़की ने गार्ड से पूछा, मुझे पटियाला जाना है, यहां से पंजाब की बस कब जाएगी? गार्ड को लड़की की हालत ठीक नहीं लगी, इसलिए उसने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन कॉल किया और कहा, सर, यहां एक नाबालिग लड़की खड़ी है, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है, आप एक बार यहां आकर देखिए। जल्दी ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टैंड पर आ गई और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लड़की ने पुलिस वालों को देखा, वह और ज्यादा घबराई। पुलिस ने समझा कि लड़की आदमियों से डर रही है, इसलिए पुरुष पुलिस अधिकारी वहां से चले गए और केवल महिला पुलिस अधिकारी लड़की के पास गई। लेडी ऑफिसर ने प्यार से लड़की से पूछा, बेटी, तुम कहां से हो और कहां जाना चाहती हो? लड़की ने बताया कि वह पटियाला जाना चाहती है। ऑफिसर ने उससे पूछा, क्या तुम यहां अकेले आई हो या कोई और तुम्हारे साथ था? लड़की कुछ ज्यादा नहीं बता रही थी, लेकिन पुलिस को इतना समझ आ गया था कि लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है। लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उसे खाना खिलाया गया, और जब लड़की थोड़ा रिलैक्स हुई तो अधिकारी ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की। धीरे धीरे लड़की ने बताया कि उसके साथ गंदा काम किया गया है। पुलिस ने इसके बाद लड़की को और तसल्ली दी और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें एक शख्स लड़की के आसपास घूमता नजर आया। जब उस शख्स की तस्वीर लड़की को दिखाई गई, तो लड़की ने उसे पहचान लिया और रोना शुरू कर दिया। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया और उसके बयान पर 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की। कड़ी पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि 12 अगस्त 2024 को कश्मीरी गेट से एक 16 साल की लड़की को धोखे से देहरादून की बस में बिठाया गया था। उस लड़की को बस के पीछे वाली सीट पर लेकर जाते हैं, फिर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतारकर वह दोनों उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर बारी बारी से उस बच्ची के साथ दंदगी कर रहे थे। वह बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उस समय ठीक उन्हीं के बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी, जो कि ऋषिकेश से दिल्ली रूट के लिए चलती थी। जब उस लड़की की चीखें वहां तक पहुंचती हैं, तो उस गाड़ी के अंदर भी 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। लड़की के चीखने की आवाज सुनकर वो दोनों भी कुछ देर के बाद उस गाड़ी में आते हैं, और वहां पर वो देखते हैं कि उस गाड़ी में एक लड़की बुरी हालत में पड़ी हुई है, और उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं। अब यहां पर वह दोनों ड्राइवर भी उस बच्ची की मदद करने के बजाय उल्टा ये कहते हैं कि अब हम भी इस लड़की के साथ ऐसा ही करेंगे। इस पर पहले दोनों कंडक्टर और ड्राइवर ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको भी जो करना है करो, और इसी तरह लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ लगातार ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य होता रहता है, यानी वह चारों उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं। बाद में कैशियर भी शामिल हो गया और पांचों ने मिलकर उस लड़की का शोषण किया। लड़की को अब बालिका निकेतन में रखा गया है, जहां उसका इलाज और काउंसलिंग हो रही है। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है ताकि बाकी मुलजिमों को भी पकड़ा जा सके।
पुलिस का कहना है कि हो सकता है इस घटना में 5 से ज्यादा लोग शामिल रहे हों। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज में इंसानों के रूप में घूम रहे हैवानों को यह संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वालों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस लड़की के साथ जो होता है, उस घटना को सुनने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या इस लोकतांत्रिक देश में हमारी बहन बेटी सेफ है?